इस्लामाबाद में महक उठी खुशबू कड़ाही की। होटल वाले बोले ये तो स्पेशल डिश है भाई की। चम्मच चला नवाला गया, सब कहने लगे वाह वाह। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मगर पीछे से गधा बोला ये क्या मजाक हुआ भला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या ही बात हो, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मशवरा करते हो कि भाई आज हमने जो खाना है वो बाहर से खाना है। आप लोगों ने जनाब जबरदस्ती एक गाड़ी ले ली महंगे वाली कि इस गाड़ी में जाएंगे। आप लोगों ने महंगी घड़ियां पहनी हुई हैं, बड़े बड़े जबरदस्त आपके पास मोबाइल हैं जी, और आप चले गए हैं इस्लामाबाद की तरफ। और वहां पर जाने के बाद आपने क्या किया जी, एक होटल में बैठ गए हैं आप बोल रहे हैं जी कि हमें मटन कढ़ाई जो है वो लगा दें जी, हमने आज मटन कढ़ाई खानी है। तो सारे दोस्तों ने मशवरा किया कि भाई फलां होटल का मटन कढ़ाई है ना जो, वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत मजे का है। तो आप लोगों ने क्या सोचा कि भाई हमने मटन कढ़ाई खानी है, तो ठीक है खा लें। आप लोगों ने लगवाई है जी मटन कढ़ाई। ये यार इस होटल की जो मटन कढ़ाई है वो बड़ी फेमस है, बड़ी मशहूर है, और यकीन करो कि मजा आएगा खाने का। और लोगों का जो रिव्यू है वो भी बहुत अच्छा है यार। ये होटल की जो मटन कढ़ाई है ना, हाय हाय, उसका अपना ही लेवल है। आपके साथ वाला दोस्त कह रहा है जी मैंने पहले भी खाई है और इसका कमाल का टेस्ट है। और मैं पहले भी दोस्तों के साथ यहाँ पर आता हूँ और वो आपको साथ लेकर आया इस होटल में कि भाई इस होटल में आ जाओ, यहाँ पर जो मटन कढ़ाई मिलती है ना उसका जो टेस्ट है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता जब तक आप खाओगे नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो आपने अपने दोस्त की बात मान ली, ये जबरदस्त सा भाई महंगे होटल में आ गए हैं मटन कढ़ाई खाने के लिए, और आपके पास महंगी गाड़ी है उसमें बैठ कर आए हैं, महंगा सा आपने सूट पहन लिया और जबरदस्त आपकी लुक है जी, पर्सनैलिटी बना ली है, चश्मा लगा लिया और होटल में आ गए हैं, बैठ गए हैं जी होटल में आप। अच्छा, वेटर को आवाज देते हैं बड़े नखरे के साथ, वेटर बात सुन। वेटर आता है जी, जी सर मटन कढ़ाई लगा के दो भाई। इस्लामाबाद के होटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मटन कढ़ाई आ रही है जी आपके पास, और बड़े नरम लहजे के साथ जो वेटर है वो पूछते हैं सर हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बहुत फेमस है और लोग यहाँ पर खाते हैं। तो आप लोग वेटर को क्या कह रहे हैं आगे से कि भाई आपकी मटन कढ़ाई जो है वो फेमस है तो हम लोग यहाँ पर आए हैं खाने के लिए, हमारा दोस्त हमें मजबूर कर रहा था कि फलां होटल में चलते हैं, वहां की मटन कढ़ाई मैं पहले भी खा चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो भाई अब हमने खानी है तो हमें ला दें। तो ठीक है जी, वेटर चला गया आपका ऑर्डर लेके और जबरदस्त उसने मटन कढ़ाई जो है वो तैयार की है, मसाले लगाकर, लेमन ऊपर लगाकर, ठीक है, और मुख्तलिफ मसालों के साथ जो है वो काली मिर्च ऊपर जो गिरा कर, ठीक है, ताकि आप लोगों को मजा आए उसका जो टेस्ट है। और उसके बाद मिर्चें जो होती हैं वो ग्रीन मिर्च वो ऊपर उसने रखी है, थोड़ा डिजाइन बन गया जी मटन कढ़ाई का। और भाई वो वेटर खूबसूरत तरीके के साथ बड़ी कढ़ाई में, एक तो छोटी कढ़ाई होती है लेकिन आप लोग 4-5 दोस्त हैं ना, तो आप लोगों ने बड़ी कढ़ाई लगा ली है क्योंकि आप कुछ ज्यादा खाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने वो मटन कढ़ाई जब वेटर के हाथों में देखी है तो भाई आय हाय, आपका दोस्त आपको क्या बोल रहा है कि यार ये जो कढ़ाई है ना यही कढ़ाई थी वो। अभी मजा आएगा ना। उस दिन जो मैं खा के गया था वो यही कढ़ाई थी, और इसका जो टेस्ट है ना वो मैं बता नहीं सकता, बस खाते हैं जी। तो वेटर आ गया जी आपके पास और खूबसूरत अंदाज से वेटर ने टेबल के ऊपर वो मटन कढ़ाई आपको रख कर दी है। फिर आप में से एक दोस्त ने बोला कि यार वो नींबू तो लेके आओ, ऊपर ऊपर जो गिराने के लिए लेमन लेके आओ जरा। फिर वो वेटर जो है वो लेके आता है, आप उसके ऊपर ऐसे गिरा देते हैं, उसके ऊपर आप काली मिर्च को जो है वो गिरा देते हैं ताकि उसका जो टेस्ट है वो बन जाए। तो उसके बाद जनाब साथ आप कुछ खाने को रोटियां या नान वगैरह मंगवा लेते हैं क्योंकि वो भी तो साथ खानी है। तो जैसे ही वो सब कुछ आ जाता है, सब दोस्तों के आगे प्लेटें आ जाती हैं जी, और जो मटन कढ़ाई है थोड़ी थोड़ी करके सब दोस्तों में तकसीम हो जाती है। तो कुछ लोग तो कढ़ाई में ही खा जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग कढ़ाई में भी खा सकते हैं और अलग-अलग से भी खा सकते हैं, ये तो आपकी चॉइस है। तो भाई सब लोग जो है वो खाने में मसरूफ हो जाते हैं और आप यकीन करें कि उनको टेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। ये फंस गया सी है। अब वो रोटी खा रहे हैं, नान है भाई, तिले वाले नान है उनके मंगवाए हुए साथ, और साथ में ड्रिंक है बड़ी जबरदस्त सी, वो भी साथ पीनी है। और जो मटन कढ़ाई है उसका जो टेस्ट है भाई वो अलग से ही टेस्ट आ रहा है। अब जब सब कुछ खा लिया है और खाने के बाद वो दोबारा से वापस जाते हैं, बल्कि वापस जाने से पहले वो वेटर को टिप दे के जाते हैं कि भाई आपकी जो मटन कढ़ाई है वाह क्या स्वाद है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मटन कढ़ाई आप लोगों ने बनाई है और दोबारा आएंगे हम लोग।
तो आप यकीन करें वेटर खुश हो गया कि मुझे टिप भी मिल गई और अच्छी खासी टिप ले गया वेटर। अब वो वापस चले जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और अपने दोस्त को शाबाशी दे रहे हैं, भाई शाबाश। कितने आदमी थे सरदार? 4। तो वो 4 ही आदमी थे ना वो जो गए थे। तो वो अपने दोस्त को शाबाशी दे रहे हैं कि भाई यार पहले हमने कभी इस होटल से ये मटन कढ़ाई नहीं खाई और आज खाई है और यकीन करो कि वाकई में मजा आया। वो आगे से दोस्त चौड़ा हो रहा है कि भाई हाँ मैंने बोला था आपको कि ये होटल की जो मटन कढ़ाई है बड़ी मजेदार है और मैं यहाँ से ही खाता हूँ भाई, हर हफ्ते में 1-2 दफा आके यहाँ से खाता हूँ, रिश्तेदारों के साथ आके खाता हूँ, दोस्तों के साथ आके खाता हूँ, तो चलो आज तुम लोगों को भी ले आऊं। वो आगे से बड़ा खुश हो रहा है। और भाई जब वो घर जाते हैं और फिर एक दोस्त ने जो है वो खबरें ऑन कर ली कि गलती से न्यूज जो है वो ऑन कर ली, और जब वो पता चलता है, जब देखता है वो कि भाई ये जो मटन कढ़ाई बन रही है ये होटल में, ये तो गधे की है। जब वो न्यूज वाले बता रहे हैं आगे से कि ये फलां होटल में गधों की मटन कढ़ाई बन रही है, गधों का जो गोश्त है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो जो दोस्त है वो तो अब वहां पे उसकी तो हालत खराब हो गई। उसने फिर दूसरे दोस्तों को भी फोन किया कि भाई जो हमने खाया वो गधे का गोश्त है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा न्यूज पर, टिकटॉक पर ऑन करें, फेसबुक, यूट्यूब पर, तो भाई यही चल रहा है। आजकल जो लोग हैं वो इतने जालिम हो चुके हैं कि भाई लोगों को गधे का गोश्त खिला रहे हैं। भाई बहुत अफसोस की बात है, वैसे बहुत अफसोस की बात है। अब वो जो दोस्त है उनकी बात तो अधूरी रह गई, वो कंप्लीट कर दूं मैं। जब एक दोस्त को पता चला, दूसरे ने बोला भाई खबरें ऑन कर, वो दूसरे ने भी ऑन की, उसने भी देखा, तीसरे ने भी देखा। अब वो तीनों मिलकर चौथे के पास चले गए, उसको जाकर सही पिटाई की उसकी कि यार तू हमें किस होटल में ले गया। ठीक है, और ये गधे का जो गोश्त है भाई ये पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। जब फूड अथॉरिटी ने छापा मारा इस होटल पर तो देखा तो भाई आप यकीन करें कि बहुत ज्यादा गधे थे वहां पर। कोई 1, 2 या 3 नहीं, काफी ज्यादा गधों की तादाद थी। और पता नहीं कितने दिनों से, कितने सालों से या कितने महीनों से वो ये गधे का गोश्त सप्लाई कर रहे थे। गधे का गोश्त उसको काट कर बड़ा खूबसूरत सा, जिस तरह आम रूटीन में जो गोश्त होता है, क्या पता यार ये किस चीज का गोश्त है क्या नहीं। जब गोश्त बन जाना है तो वो गधे का गोश्त जो है बड़ी दुनिया खा चुकी है भाई। इस्लामाबाद के होटल से बड़ा बहुत सारे लोग खा चुके हैं। और जब जब लोगों को पता चला होगा तो यकीन करें लोगों ने तो वाकई में उनको गालियां दी होंगी और बहुत ज्यादा गालियां दी होंगी। यानी बताने का क्या मकसद है कि भाई आप लोग अपना फायदा कर लेते हैं लेकिन अगले बंदे की जिंदगियों के साथ खेल जाते हैं। अब भाईजान वो गधे का गोश्त है यार, वो जहरीला भी हो सकता है, उसके में कोई मामला ऐसे हो सकते हैं जो आप खाते हैं, जो बंदा आप पे ट्रस्ट करके आ रहा है और आपके होटल में आ रहा है, बड़ा नाम सुना हुआ है उसने, वो टेस्ट भी आप बना रहे हैं, गधे का गोश्त आप खिला रहे हैं, तो वो बंदा जो है वो अगर वो बीमार हो जाए, उसका मतलब कुछ ना कोई मसला बन जाए, तो आप लोगों ने तो खिला दिया, बस ठीक है, आपने अपना फायदा कर लिया। फ्री के गधे पता नहीं किधर किधर से पकड़ के आप लोग लेके आए हुए हैं। पहले लाहौर में ये मामले चल रहे थे, सुना ही होगा भाई, न्यूज में आ जाता है यार, मेरे बताने ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूज में आते हैं ये चीजें। और ये टिकटॉक पे देखें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सोशल मीडिया के लोग हैं आजकल भाई। हर बंदा सोशल मीडिया यूज कर रहा होता है, तो कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। ठीक है ना, पहले लाहौर में ये मामला चल रहा था, वहां पर फूड अथॉरिटी ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब जब पता चलता है तो हमारे जो अदारे हैं वो एक्शन में आते हैं। ठीक है, और ये लोग इतने खुफिया तरीके से ये काम करते हैं कि भाई सालों साल किसी को पता नहीं चलता। बात समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो बताने का क्या मकसद है कि आप जब भी किसी बड़े होटल में या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो भाई कोशिश करें वो चीजें देख लें कि भाई क्या ये चीजें ठीक हैं या नहीं ठीक, तो ताकि आप लोगों की जो सेहत है उस पर कोई इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है ना, तो आप फूड अथॉरिटी ने वहां पर छापा लगाया, किसी ने जाहिर बताया ही होगा ना, किसी ने देखा होगा भाई, किसी ने अच्छा काम किया, बता दिया उनको, वरना ये पता नहीं और कितने साल गधों वाला ये मटन कढ़ाई चलनी थी। तो और कितने ऐसे दोस्तों ने जाके खानी थी, जिस तरह ये 4 दोस्त गए हैं खाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे दोस्त वहां पर और भी मौजूद होंगे जो खा रहे, कुछ फैमिली के साथ खा रहे होते हैं। तो यार खुदा का खौफ करें कि इस तरह के काम ना किया करें। ठीक है, और क्यों लोगों की जिंदगियों के साथ आप लोग खेलते हैं और अपने फायदे के लिए इतने इतने बड़े होटल बनाए हुए हैं, और भाई आप लोग पता नहीं किधर किधर से गधे उठा के ले आते हैं और अपने पास रखे हुए हैं कि भाई, और उसकी मटन कढ़ाई लोगों को दे रहे हैं। आप यकीन करें कि जब ये बातें सुनने को आती हैं तो इतना शदीद गुस्सा आता है कि बंदा उस होटल को ही तबाह कर दे, जाके उस होटल को ही गिरा दे, क्योंकि आप लोग लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। कुछ लोग गधे का बना रहे हैं, कुछ मेंढक का बना रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। भाई ये बहुत गलत बात है यार। तो जैसे जैसे हमारे अदारों को पता चलता है तो हमारे अदारे इन लोगों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं
जिनके माशाल्लाह अच्छे होटल हैं और चल भी रहे हैं, तो भाई इन चीजों से ख्याल रखें और अपना आप लोगों ने अल्लाह को जवाब देना है, ठीक है ना। तो आप खुद भी अपना जो है वो पाकिस्तानी शहरी होने का, मुसलमान होने का सबूत दें और भाई आप लोगों को भी अच्छी चीजें दें, ताकि आपके जो खाने में, आपके होटल में मजीद बरकत पड़े। ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं ना भाई, वो रोते ही हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते लोगों की नजरों में। तो ठीक है भाई, आपने फिलहाल पैसा कमा लिया, लेकिन उनको ये नहीं समझ आते ये पैसा एक चुटकी में खत्म हो जाता है। होता भी होगा कई लोगों के साथ, जो बेईमान लोग हैं उनके साथ होता भी है ऐसा। तो दोस्तों जो मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम दोस्तों का, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पॉडकास्ट की यहाँ पर वीडियोस आपको डेली बेस पर मिलती रहेंगी किसी ना किसी टॉपिक पर। तो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं यार, वो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप जब भी किसी फैमिली के साथ या किसी दोस्तों वगैरह के साथ जाते हैं, तो आप देख लिया करें कि किस होटल में कितनी सफाई है और किस होटल में गोश्त जो है वो किधर पड़ा है और किस चीज का है, सामने है नहीं है, थोड़ी सी तस्दीक कर लिया करें, ताकि भाई आप लोगों के लिए आसानी भी हो, इसकी सेहत पे कोई ऐसा असर ना आपकी पड़ जाए। बाद हम लोग कुछ चीजें खाते हैं इस तरह की भाई हमारी सेहत पे बड़ा असर पड़ जाता है, किसी का पेट खराब हो रहा है, किसी को कोई बीमारी लग गई, अल्लाह माफ करे, कोई ना कोई मसला सामने आ जाता है। तो भाई इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा, इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा और उन लोगों को एक्सपोज करना पड़ेगा जो लोग ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और अगर इस तरह का कोई मामला देखते हैं आप, तो भाई मुतलका अदारे में आप इसकी जो है वो कंप्लेन करें, ठीक है ना। और कंप्लेन करना जरूरी है, बजाय इसके कि आप चुपचाप बैठे रहें, भाई वो नुकसानदेह है अगर आप चुपचाप बैठते हैं। यकीन करें दिल इतना जो है वो दुख होता है एक तो, और दूसरा गुस्सा भी आ जाता है, और उसके बावजूद जो है ये लोग जो है बाज नहीं आते। बहुत सारे ऐसे केस जो है वो सामने देखने को मिलते हैं।